दीपाली चंदोला। मेरी इस खास पेशकश में आपका खास स्वागत है। जरा एक बात बताइए, आपकी असल जिंदगी में कितने दोस्त हैं? 5। लेकिन अगर वहीं इंटरनेट की दुनिया की बात करूं तो आपके कितने दोस्त हैं? 5000। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद ब खुद आप अपने आप को गिरफ्त में दे रहे हैं साइबर क्रिमिनल की? क्योंकि साइबर क्रिमिनल इसी फिराक में रहते हैं कि जरा सी चूक हुई नहीं कि वो आपके हर डाटा को कैप्चर कर लेते हैं और आपको बनाते हैं अपना शिकार। देखिए मेरी ये खास पेशकश। साइबर अपराध की गिरफ्त में देश। सोशल मीडिया साइबर क्राइम का अड्डा। गेमिंग ऐप से बच्चों को किया जा रहा गुमराह। स्पैम कॉल से ऑनलाइन डकैती। डिजिटल लत घातक। किसी प्रलोभन या लापरवाही के चलते हम अक्सर अनवेरिफाइड लिंक्स पर क्लिक करते हैं और धोखाधड़ी का शिकार बनते हैं। संदिग्ध वेबसाइटों पर बैंकिंग लेन देन या अनवेरिफाइड लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा हब है। जिंदगी आसान बनाने के लिए डिजिटल का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाना अब सरकार और लोगों के लिए सिरदर्दी बनता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में साइबर क्राइम में दर्ज हो रहा इजाफा इसकी पुष्टि करता है। अनवांटेड ऐप से बड़ी मुसीबत। सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना और गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी और दूसरे कामों के लिए अलग अलग ऐप्स और साइट्स का इस्तेमाल साइबर ठगों के लिए संबंधित व्यक्ति के बारे में तमाम तरह की जानकारियों से लैस होने का जरिया साबित हो रहा है। डिजिटल का ज्यादा इस्तेमाल अब लोगों के लिए आर्थिक नुकसान का भी कारण बनता जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय सतर्क रहें। पिन एवं क्यूआर कोड स्कैन की जरूरत पैसा देने के लिए होती है, पैसा पाने के लिए नहीं। वेबसाइट की असलियत जांचें तभी आगे बढ़ें। साइबर क्राइम का बढ़ता आंकड़ा। भारत में साइबर अपराध के आंकड़ों में दर्ज हो रहा इजाफा चौंकाने वाला है। ये जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से गृह समिति को सूचित की गई है। इसके मुताबिक साल 2018 में साइबर अपराध के 44,735 मामले सामने आए, तो वहीं 2020 में यह आंकड़ा 50,035 तक पहुंच गया। महज 2 वर्षों में इन मामलों में 11% से ज्यादा का इजाफा दर्ज हुआ है। डेटा कारोबार। पिछले साल अगस्त से लेकर इस साल अप्रैल तक बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान हर संगठन को डेटा चोरी की वजह से 14 करोड़ रुपयों की औसत क्षति हुई। जब आप अपना OTP, ATM पिन आदि शेयर करते हैं तो उससे कभी आपको पैसा मिलेगा नहीं, उससे पैसा सिर्फ निकलेगा। तो ये किसी भी हालत में OTP या ATM कार्ड का पिन या CVV या कोई भी अन्य जानकारी आपके अकाउंट के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करनी है। साइबर क्राइम औसत में वृद्धि। 2019 में डेटा ब्रीच से जुड़ी घटनाओं के चलते संगठनों को 12.8 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। डेटा चोरी की वजह से औसत नुकसान 2019 के मुकाबले 9.4% हो गया। रोकथाम में देरी। डेटा चोरी की पहचान करने में लगने वाला औसत समय 221 दिनों से बढ़कर 230 दिन हो गए, तो वहीं डेटा ब्रीच को रोकने के लिए लगने वाला औसत समय 77 दिनों से बढ़कर 83 दिन हो गए। रोकथाम में हो रही देरी से साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो इससे बचने के नए नए तरीके भी इजाद कर रहे हैं। Be vigilant while accepting friend requests from strangers online. Cyber fraudsters may record your video chatting sessions and misuse it to harass or extort money. आप और हम जी रहे हैं साइबर गोल्डन एरा में।
आप सब लोग टेक सेवी हैं। क्या आपको डूज एंड डोंट्स पता है? जहां आप जरा सी चूक करते हैं वहीं एक साइबर फ्रॉडस्टर आपकी रेकी शुरू कर देता है और उसके बाद आपके डाटा को खंगाला जाता है और फिर आपके ही अगेंस्ट एक ट्रैप बनाया जाता है और इस तरीके से आप आते हैं साइबर क्रिमिनल की चपेट में। साइबर का जाल। साइबर क्राइम में तेजी से इजाफा दर्ज हो रहा है। इसकी दो वजह है। पहली ये कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इस्तेमाल के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है और दूसरा ये इसके सर्वर विदेश में है। इससे देश में साइबर ठगी पर नकेल कसवाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। कानून में लोचा और शिकंजे में आने से बच निकलने की संभावना से साइबर अपराधियों का जाल दुनिया भर में फैल चुका है। भारत साइबर अपराध का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। साइबर क्राइम एक ऐसा बढ़ता जुर्म है जिसके लिए शासन और प्रशासन भी काफी सचेत है और आपको बताऊं, शासन और प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके की चीजों को अपनाया जा रहा है और आपको अवेयरनेस देने के लिए तमाम तरीके की चीजें हो भी रही हैं। लेकिन आपको पता है सफलता कैसे मिलेगी? सफलता उस दिन मिलेगी जिस दिन आप होंगे सतर्क और होशियार। साइबर का सोशल क्राइम। बड़े पैमाने पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने वाले लोग इसके खतरों से अनजान हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेशों में होने का खतरा यह भी है कि कहीं वो व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग न करें। साइट्स पर शेयर की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारियां हैकर्स के लिए डेटा तक पहुंचने का जरिया बनता है। हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को आसानी से हैक कर लेते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने वाले अलग अलग ऐप्स आतंकी और देश विरोधी तत्वों को फंडिंग कराने का जरिया बन रहा है। ऑनलाइन लॉटरी में आप पैसे गंवा भी सकते हैं। कभी भूलकर भी जल्दी पैसे कमाने के लालच में मत पड़िए। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। बच्चे बन रहे शिकार। साइबर अपराधी बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स के बढ़ते इस्तेमाल का साइबर अपराधी फायदा उठा रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स के जरिए बच्चों को अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लिहाजा पेरेंट्स के लिए इस बात का ख्याल रखा जाना जरूरी है कि वो बच्चे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली गेमिंग्स ऐप पर भी पैनी नजर रखें। साइबर हाइजीन जो है वो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। जिस तरह से हम लोग अपने कोविड में अपनी प्रोटेक्शन कर रहे थे, उसी तरह से आज के समय में हमें साइबर हाइजीन का ही ख्याल रखना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। We have to make some awareness among the people about this cyber crime and otherness, cyber security and this OT security, जिसको हम ध्यान में रखना चाहिए। A lot of research is going on and multiple people are coming on forward to work on this security of the IT network and OT network. साइबर क्राइम पर जागरूकता अभियान। साइबर क्राइम पर लगाम कसना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसमें कमी लाने के लिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। उन्हें इसके प्रति जागरूक बनाने के लिए अलग अलग राज्य पुलिस सेमिनार का आयोजन करती है और लोगों को ट्रेन करती है। प्रोग्राम्स के जरिए साइबर क्राइम गिरोह किस तरह से लोगों के डेटा तक पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी जानकारी दी जाती है। साइबर अपराध को कम करने के लिए लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरत है साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम अपने को तो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो साइबर क्राइम कर रहे हैं वो अपने को ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे वो अगर बैंक के आदमी बन के आपसे बात करेंगे, आप अपना इंटेलिजेंस यूज़ कीजिए कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता। सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ आपके अंदर उत्सुकता जगा रही है, कोई भी चीज़ जो आपके अंदर ग्रीड जगा रही है कि हाँ ये आज ही हो सकता है, शेयर that is not for you. It is efficient. It is gonna do harm. साइबर क्राइम टेक्नो। साइबर गिरोह न सिर्फ लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की तारीख की अगर मैं बात करूं, एक चीज जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, सुबह शाम रात दिन आप इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो है
इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट के बारे में आपको पता है, इंटरनेट ना कभी भूलता है और ना कभी माफ करता है। तो अपना डाटा डालने से पहले जरा हो जाइए होशियार। डेटा चोरी। पहले तरीके में सीधे तौर पर व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसमें सिर्फ डेटा चुराकर आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि इस कैटेगरी में साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, मानव तस्करी और पहचान की चोरी जैसे क्राइम शामिल हैं। व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन जारी करने की धमकी देकर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हमारा टारगेट जो है ट्रांजैक्शन को सीमलेस या स्मूथ करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेफ रहे। कि जो हैकर है, हैकर बेसिकली किस चीज पे काम करता है? हैकर आपके दिमाग पे खेलता है। वायरस ट्रांसमिशन। दूसरे तरीकों में संपत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध आता है। ऐसे अपराध कंप्यूटर या सर्वर को जरिया बनाकर किए जाते हैं। इसमें हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर और टाइपो स्क्वाटिंग, कॉपीराइट और आईपीआर उल्लंघन शामिल है। हमारे कंट्री में साइबर एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। हम एक जनरली वर्ड यूज़ करते हैं साइबर हाइजीन। हमने सबको साइबर स्पेस से एक्सपोज कर दिया जनरेशन को, बट वी हैव एक्सपोज देम टू साइबर स्पेस। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दीज साइबर क्राइम्स आर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड अहेड। एंटी नेशनल एक्टिविटी। तीसरा तरीका सबसे खतरनाक और राष्ट्र विरोधी माना जाता है। इसमें आतंकी संगठन शामिल हैं। आतंकी संगठन का अपना एक साइबर सेल होता है और वहां से संगठन सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक करता है। इसके बाद डेटा चुराता है और फिर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। ये साइबर क्राइम का सबसे गंभीर मामला माना जाता है। इसमें बड़े बड़े आतंकी संगठन शामिल हैं। इस पर नकेल कसना दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जरा गौर से सुनिएगा, साइबर हाइजीन मैंडेटरी फॉर ऑल। कैसी लगी मेरी ये पेशकश जरूर बताइएगा। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।